कैमरे जो डिटेंशन की मद में अरबों डॉलर बाहर जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान से हमने गुजारिश की, हमने कोशिश की कि सालदार साहब से हमारी मीटिंग हो सके, उनसे मुलाकात हो सके, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है आम आवाम से मिलने के लिए। इस वक्त बैंकों के पास, कमर्शियल बैंकों के पास, स्टेट बैंक किसी हालत में भी इनको डॉलर नहीं दे रहा है। और कमर्शियल बैंकों ने हमें साफ तौर पे कह दिया है कि आप कारोबार बंद कर दें, आप हमारे बैंकों से पैसा भी उठाना चाहें आप पैसा उठा लें। ये मैं बिल्कुल वसूख के साथ आपकी ये बात कह रहा हूँ। मेरी कल भी कमर्शियल बैंकों से मीटिंग हुई है और उन्होंने साफ तौर पे हमें कह दिया है कि आप अपना पैसा उठाना चाहें आप अपना पैसा उठा लें, हम आपको डॉलर देने की पोजीशन में नहीं है। नमस्ते। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के बारे में एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान को पहले की तरह सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और चीन जैसे मित्र देशों से तत्काल और अल्पकालीन सहायता क्यों नहीं मिल रही है। हाल ही में पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के एक बयान ने इसी बहस से जुड़े एक और सवाल को जन्म दे दिया है कि क्या मित्र देश आईएमएफ की वजह से पाकिस्तान की मदद करने से हिचक रहे हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसाक डार ने पिछले कुछ दिनों में कई बार मीडिया के सामने बयान दिया है कि 1-2 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान को करीबी मित्र देशों से सहायता मिल जाएगी, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ सकेगा। पिछले सप्ताह राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब से $3 बिलियन के बेल आउट पैकेज को मंजूरी मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी ने खबर दी कि सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सऊदी अरब की चल रही निवेश परियोजनाओं को 1 अरब से बढ़ाकर $10 अरब तक करने पर विचार करने के निर्देश जारी किए हैं। खबर में यह भी बताया गया कि क्राउन प्रिंस ने स्टेट बैंक को पाकिस्तान में सऊदी जमा राशि को $5 अरब तक बढ़ाने पर विचार करने के निर्देश भी जारी किए हैं। हालांकि ये घोषणाएं अभी सऊदी अरब ने संबंधित विभागों को इस बारे में विचार करने के बारे में हैं। जैसे ही पाकिस्तान के आईएमएफ से कर्ज हासिल करने के मामले तय हो जाएंगे, सऊदी अरब की तरफ से घोषित किए गए ये उपाय ठोस शक्ल में सामने आ जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को $1 अरब से ज्यादा कर्ज अदा किया है, जिससे विदेशी मुद्रा और कम हुई है और आर्थिक चुनौतियां पहले से ज्यादा बढ़ती दिख रही है। और अब यह हालात इतने खतरनाक स्तर तक पहुंच गए हैं जिसके बाद डिफॉल्ट होने की बात फिर से जोर पकड़ने लगी है। आज मार्केट के अंदर बहुत बड़े मसले हैं और इन मसलों को जानने के लिए हमारे पास एक ही सूरत है, अगर हम आईएमएफ पे जाते हैं और अगर हम आईएमएफ पे नहीं जानते। और आज भी डार साहब कहते हैं कि यार आईएमएफ कहता है कि भाई आपकी जो मल्टीपल एक्सचेंज रेट है, एक 226 पे आपकी इंटरबैंक में ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में लोग लेने जाते हैं तो 240 का, 250 का, 260 का कई रेट मिलता है। तो वो एक एक्सचेंज मार्केट होनी चाहिए, उसकी तरफ जाते हैं। तो मेरे हिसाब में अगर हम उसको आज छोड़ते हैं तो डॉलर जो है मेरे हिसाब में 240 के आसपास आएगा, 260 के आसपास नहीं आएगा, क्योंकि वो रेट भी गलत है, ये रेट भी गलत है, समवेयर इन द बिटवीन आएगा। लेकिन डार साहब नहीं छोड़े। इस समय पाकिस्तान के पास $5 अरब से कम का भंडार रह गया है, जिससे केवल 3 सप्ताह के आयात के लिए भुगतान किया जा सकता है। और अगर जल्दी ही बारी सहायता कर्ज नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में देश के डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ सकता है। विदेशी मुद्रा बढ़ाने के लिए खुद वित्त मंत्री इसाक डार मूल्यवान संपत्तियों को सीधे मित्र देशों को बेचने की योजना पर बात कर चुके हैं, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका है। इस पर यह सवाल भी उठता है कि क्या आईएमएफ से मामला तय न होने के कारण मित्र देश पाकिस्तान की मदद करने से हिचक रहे हैं। इस सवाल का जवाब जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आईएमएफ के साथ मामले क्यों नहीं सुलझ पा रहे हैं। इसाक डार ने अभी तक यह तो नहीं बताया है कि जिन करीबी मित्र देशों से जल्दी मदद मिलने की संभावना थी, वह मदद अभी तक क्यों नहीं मिल पाई है। हालांकि सुरक्षा मामलों पर नजर रखने वाले गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने पंजाब के औद्योगिक शहर फैसलाबाद में कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि मित्र देशों ने हमसे कहा है कि पहले आईएमएफ से अपने मामले सुलझाओ और उसके बाद हमारे पास आओ। अब सवाल यह पैदा होता है कि
कई मित्र देशों को आईएमएफ की अनुमति की जरूरत तो नहीं है। आईएमएफ मिशन के साथ पाकिस्तान की 9वीं समीक्षा अक्टूबर में होनी थी, लेकिन इस्लामाबाद और आईएमएफ के बीच एक्सचेंज रेट पॉलिसीज, आयात पर प्रतिबंध, अतिरिक्त कर लगाने की शर्त और बिजली दरों में वृद्धि करके लगभग और 5000 अरब रुपए के कर्ज को चुकाने जैसे उपायों पर मतभेद होने के कारण ये बातचीत अटक गई। हालांकि सोमवार को वित्त मंत्री इसाक डार ने जिनेवा सम्मेलन के मौके पर पाकिस्तान के लिए आईएमएफ मिशन प्रमुख नाथन पोर्टर से मुलाकात की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस मुलाकात में जलवायु परिवर्तन के कारण क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौती पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री ने आईएमएफ के कार्यक्रम को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। हालांकि इस बैठक में आईएमएफ ने कौन सी शर्तें गिनवाई है, इस पर वित्त मंत्रालय खामोश है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पिछले हफ्ते कार्यक्रम में अपने भाषण में कहा था कि उन्हें आईएमएफ की एमडी का फोन आया था और उन्होंने चीन और सऊदी अरब के बारे में पूछा था कि वे पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आईएमएफ ने बाद में मीडिया के सामने साफ किया कि यह कॉल पाकिस्तान की तरफ से आई थी और इसका उद्देश्य जिनेवा सम्मेलन पर चर्चा और वहां मिशन के साथ पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की बैठक से संबंधित मामलों पर चर्चा करना था। यह एक तयशुदा बात है जो अब एक वैश्विक कानून बन गया है कि आईएमएफ के हेल्थ सर्टिफिकेट के बिना कोई भी देश या बैंक किसी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था की मदद नहीं करेगा। बात 1983, 1987 और 2008 के वैश्विक संकट से भी स्पष्ट हो गई है कि किसी भी देश को अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा और आईएमएफ का विश्वास हासिल करना पड़ेगा। उसके बाद ही अन्य संस्थान और देश उस पर भरोसा कर सकेंगे। असल में पाकिस्तान पर कर्ज इतना अधिक हो गया है कि अब इस देश पर विश्वास का स्तर बहुत कम हो गया है। अब मित्र देशों की सहायता भी आईएमएफ से जुड़ गई है, क्योंकि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों की विश्वसनीयता भी आईएमएफ के रिसर्च के बाद ही बढ़ती है। आईएमएफ के हस्तक्षेप से विश्वास बढ़ाने का संबंध इस वजह से है कि यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसी भी देश की मदद से पहले यह सुनिश्चित करता है कि कोई देश कर्ज कैसे अदा कर पाएगा। पाकिस्तान का कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का यह 25वां कार्यक्रम है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान रियायती अंकों के साथ 1-2 कार्यक्रम ही पूरा कर पाया है। इस समय यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसे युद्ध की वजह से दुनिया रियायतें दे सकती है, लेकिन पाकिस्तान को अब मित्र देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जहां तक मित्र देशों की बात है तो उन्हें भी लग रहा होगा कि पता नहीं पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ऐसे में वो उसे कर्ज कैसे दे दे। दूसरी ओर जिनेवा सम्मेलन में पाकिस्तान के लिए 10 अरब डॉलर से अधिक की सहायता की घोषणा की गई है, जो पाकिस्तान को अगले 3 वर्षों में मिल सकेगी। अब अगर पाकिस्तान के लिए मदद की ऐलान की बात करें तो मिफ्ता इस्माइल और सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ही नहीं बल्कि इसाक डार भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन यह पैसा भी मदद नहीं है बल्कि कर्ज के रूप में पाकिस्तान को मिलने वाला है, जो भविष्य में ब्याज समेत वापस करना पड़ेगा। ये घोषणाएं सिर्फ वादे हैं और इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तुरंत कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के कुछ शिष्टाचार होते हैं और ऐसे मंचों पर मीठी मीठी बातें की जाती है और उसके बाद ऐसी घोषणाएं की जाती है। साल 2010 की बाढ़ के बाद पाकिस्तान को फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से सहायता के वादे मिले, लेकिन सहायता केवल 15 मिलियन डॉलर तक ही मिल सकी थी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।